हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जेस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में यह पढ़ चुके थे कि ब्रह्मांड का प्रसार कैसे हुआ है। ब्रह्मांड के प्रसार का अध्ययन हम लोग कर चुके थे, ब्रह्मांडीय प्रसार का सिद्धांतों का भी अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड के प्रसार में कुछ वैज्ञानिक हैं और ब्रह्मांड के विषय में इन वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये वैज्ञानिक क्या कहते हैं ब्रह्मांड के विषय में। हब्बल जो रिसर्च किए थे, उन्होंने हब्बल के मंदाकिनी प्रतिसरण के नियम जो था, हब्बल के मंदाकिनी प्रतिसरण के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए, प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियां इतनी तेजी से प्रतिसरण करेंगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आइजक एसिमोव कहते हैं हब्बल के प्रतिसरण नियम के अनुसार कि यदि इतनी ही तेजी से मंदाकिनियों का प्रतिसरण अगर होता रहा, फैलाव होता रहा, तो 125 करोड़ वर्ष की दूरी पर हम लोग इन मंदाकिनियों को देख नहीं पाएंगे। आने वाले भविष्य में अगर इसी तरह मंदाकिनियों का प्रतिसरण होता रहा तो 125 प्रकाश वर्ष की 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इन्हें हम देख नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं। महाविस्फोट नामक इस धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड, दिस इज द फैक्ट, इसको याद रखिएगा। 143 सेकेंड अंतराल के बाद अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी और भौतिकी के नियम लागू होने लगे थे। कहने का मतलब ये है कि जब महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट होने के 1.43 सेकेंड बाद ही जो भी अंतरिक्ष की मान्यताएं थी, जो भी सिद्धांत थे, जो भी भौतिकी के नियम थे, वो सब लागू होने लगे थे। जैसे गुरुत्वाकर्षण, जब पिंड गति ही नहीं करेगा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू कैसे होंगे? क्योंकि उस समय सिंगुलरिटी का नियम लागू था, ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी का नियम लागू था। तो ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी का मतलब ये था कि जो ब्रह्मांड था, वह ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु था। वह बिंदु चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन एक ही बिंदु था। तो उस समय तो ब्रह्मांड का नियम लागू तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही मैटर माना जाता है, सिर्फ एक ही मैटर, और उसके अनुसार उस पर आधुनिक नियम या भौतिकी के नियम लागू नहीं हो सकते थे। लेकिन जैसे ही महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के 1.43 सेकेंड बाद ही जितने भी भौतिकी के नियम थे और अंतरिक्ष की मान्यताएं थी, वो अस्तित्व में आ चुकी थी। आगे देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हम ब्रह्मांड में जितनी चीजों को देख पा रहे हैं, वो ब्रह्मांड का सिर्फ 4% है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार
यदि हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, हम अपने आंखों के द्वारा जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ 4% में निहित है और 96% डार्क मैटर है। और 96% क्या है? डार्क मैटर है। अर्थात इस ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, नक्षत्र और जितने भी आकाश गंगाएं हैं वो सिर्फ 4% में निहित है। कहने का मतलब है कि हम अपने नग्न आंखों के द्वारा जो कुछ भी देख पा रहे हैं या टेलीस्कोप के द्वारा भी जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सिर्फ 4% में निहित है। अब 96% क्या है? जब जो कुछ भी देख रहे हैं वो 4% में निहित है तो 96% क्या है? तो 96% वो डार्क मैटर है जिसको हम अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख पाते हैं। डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर में 73% डार्क द्रव्यमान है और 23% जो है डार्क ऊर्जा है। डार्क मैटर में 73% द्रव्यमान है और 23% डार्क ऊर्जा है। यानी ब्रह्मांड में आप अभी तक जितने भी रिसर्च किए हैं, ब्रह्मांड में अभी तक वैज्ञानिकों ने जितना रिसर्च किया है वो सिर्फ 4% पर रिसर्च किया है और 4% में पूर्णतः कुछ भी नहीं जान पाया है। 4% में पूर्णतः कुछ भी नहीं जान पाया है। अतः अभी जो भी रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक वो सिर्फ 4% में है। ब्रह्मांड में लगातार डार्क मैटर बन रहा है। ब्रह्मांड में लगातार डार्क मैटर बन रहा है और तथा समाप्त भी हो रहा है। स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार न तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और न ही इसका अंत होगा। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार न तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और न ही ब्रह्मांड का अंत होगा। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय का जन्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से ही शुरू हो चुका था। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय का जन्म ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय ही हो चुका था। जो भी ब्रह्मांडीय नियम थे उस ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात अब वैज्ञानिकों का जितना भी मत है वो सब अपना अपना अलग अलग मत है। उसी मत के अनुसार स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्रह्मांड की न तो उत्पत्ति हुई है और न ही अंत होगा। ठीक उसी मत के अनुसार आइंस्टीन के सापेक्षता के अनुसार आइंस्टीन कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही समय शुरू हो चुका था। ब्रह्मांड के जो भी नियम होंगे दोस्तों और भी उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।